आज चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई हुई थी। आज चिड़िया को उसकी तबीयत खराब लग रही थी। वो थका थका महसूस कर रही थी। एक जगह वो रुक जाती है। ना जाने आज मुझे ये इतनी थकान क्यों हो रही है। चलो, मैंने आज का भोजन तो इकट्ठा कर लिया है। कल मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल का भोजन ढूंढूंगी। बड़ी मुश्किल से रानो चिड़िया अपने घर आती है। घर आते ही वो घोंसले में गिर जाती है और अपने बच्चों से कोई भी बात नहीं करती है। देखा ना कुक्कू, मैंने तुम्हें मना किया था कि बदमाशियां मत किया करो। देखो देखो, मम्मा हम दोनों से नाराज हो गई। आते ही घोंसले में लेट गई, हमसे बात भी नहीं कर रही है। रानो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा बातें करना चाहती थी, पर उसका अंतिम समय आ गया था। वो कुछ भी बोल नहीं पाती है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। मम्मा मम्मा उठो, हमसे बातें करो। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं कभी बदमाशी नहीं करूँगा, लेकिन मम्मा हमसे बात करो, नाराज मत रहो। कुक्कू, ऐसा भी तो हो सकता है मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो और आते ही लेट गई, हमसे बात भी नहीं कर रही हैं। नहीं गुड़िया दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा बहुत थक गई हो और आते ही सो गई हो सकता है वो हमसे सुबह में बात करें। वो दोनों मासूम बच्चे ऐसे बातें कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई हैं। फिर वो दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बच्चे उठ जाते हैं। तभी कबूतर उनके घर आता है। अरे बच्चों, क्या अभी तक तुम्हारी मम्मा उठी नहीं? आज हमें भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल जाना था। कबूतर अंकल, मम्मा तो कल रात में आते ही सो गई, उन्होंने हमसे बात भी नहीं की और अभी तक मम्मा उठी नहीं है। फिर कबूतर रानो चिड़िया के पास आता है और रानो चिड़िया को देखकर समझ जाता है कि रानो चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। कबूतर भी रोने लगता है। कबूतर अंकल, क्या हुआ? आप इस तरह रोने क्यों लगे? कबूतर उन दोनों बच्चों को कैसे बताता कि उन दोनों की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो अब कभी लौटकर नहीं आएंगी। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अरे कबूतर भाई, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? कालू, रानो चिड़िया मर गई है, लेकिन उसके बच्चे उसे पुकार रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो लोग अब अनाथ हो गए हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा उनके लिए, नहीं तो वो लोग अपनी माँ के बिना एक भी दिन नहीं जी पाएंगे। देखो कबूतर, ये चिड़िया के बच्चे हैं और इन्हें एक चिड़िया ही पाल सकती है। मैं एक चिड़िया को जानता हूँ, उसका नाम लाडो है। वो इन्हें अच्छे से पाल सकती है। हम इन बच्चों को वहीं पर लेकर जाते हैं। नहीं अंकल, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। हमें मम्मा ने घर से बाहर निकलने में मना किया है, वो गुस्सा करेंगी। बच्चों, आपकी मम्मा आप दोनों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अगर आप दोनों कुछ टाइम के लिए इनसे दूर रहेंगे तो शायद आपकी मम्मा आप दोनों से बात करने लगेंगी। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। मम्मा, मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी, मैंने तो बस शोर मचाया था। आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई? फिर कालू और कबूतर उन दोनों बच्चों को ले जाते हैं और एक पेड़ पर रुक जाते हैं। कबूतर देखो, वो सामने रहा लाडो चिड़िया का घर। कालू, क्या इन दोनों अनजान बच्चों को वो अपने घर में रखेगी और इनका अच्छे से ख्याल रखेगी? देखो कबूतर, इन्हें अगर कोई पाल सकता है तो कोई चिड़िया ही पाल सकती है। अगर ये हमारे पास रहे तो एक भी दिन जिंदा नहीं रहेंगे। फिर कालू और कबूतर उस चिड़िया के घर में दोनों बच्चों को रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुक्कू, मम्मा तो आज तक हमसे ऐसे नाराज नहीं हुई है, तो फिर अब क्यों हो गई है? दीदी, वो अंकल तो बता रहे थे कि अगर हम अपनी मम्मा से कुछ दिन दूर रहेंगे तो हमारी मम्मा का गुस्सा शांत हो जाएगा। गुड़िया और कुक्कू ऐसे बातें कर रहे थे। तभी लाडो चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है।
अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे घर में कहाँ से घुस गए? क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि किसी के घर में घुसना बुरी बात है? क्या तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? अरे आंटी, आप गुस्सा मत करिए। हम दोनों रानू चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा हमसे गुस्सा हो गई हैं और वो कल रात को आते ही सो गई और उन्होंने हमसे सुबह तक बात नहीं की। कालू अंकल और कबूतर अंकल कह रहे थे, अगर हम अपनी मम्मा से कुछ दिन दूर रहेंगे तो हमारी मम्मा हमसे बात करने लगेंगी। ये बात सुनकर रानो चिड़िया सब समझ जाती है और ये भी समझ जाती है कि कालू और कबूतर उन्हें यहाँ छोड़कर क्यों गए हैं। बच्चों, जब तक तुम्हारी मम्मा तुमसे बात नहीं करने लगती तब तक तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। तुम लोग मेरे बच्चों के जैसे हो। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करूँगी और माँ की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। इस तरह लाडो चिड़िया उन दोनों बच्चों को अपने पास में रख लेती है और उन्हें ढेर सारा प्यार देती है। इस तरह रानो चिड़िया के बच्चे खुशी खुशी से रहने लगते हैं। कश्मीर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। रानो चिड़िया अपने पति के साथ चाय बेचा करती थी। जब रानो चिड़िया एक बेटी की माँ बनी तब उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, अपना परिवार अब बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी वैसे वैसे खर्च भी बढ़ेंगे, तो मैं सोच रही थी क्यों ना अपना काम बढ़ाया जाए। अरे रानो, तुम्हारी बात तो सही है। मुझे चाय की दुकान से फुर्सत ही नहीं कि मैं कोई और काम करूँगा। बंटी जी, मुझे ना स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाने आते हैं। क्यों ना हम पनीर छोले भटूरे अपनी दुकान पर बेचें? ठीक है रानो, अगर तुम्हारा मन है तो हम कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रानो चिड़िया ने पनीर बनाया। फिर उस पनीर से स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाकर पति के दुकान पर बेचने गई। भाई साहब, चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथ के बना शुद्ध पनीर छोले भटूरे खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ का बना पनीर छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। भाई बंटी, इस छोले भटूरे की कितनी कीमत है? भाई साहब, आज हम अपने ग्राहकों को मुफ्त में ही पनीर छोले भटूरे खिला रहे हैं। पक्षियों की खुशी ही हमारी खुशी है। आप कल से पनीर छोले भटूरे का पैसा दीजिएगा। वैसे मैंने दाम बहुत ही कम रखा है, सिर्फ 20 रुपये में एक प्लेट है पनीर छोले भटूरे का। रानो चिड़िया के बनाए पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री होने लगती है और उनके पास काफी पैसे आने लगते हैं। सुनो जी, अपना काम बहुत बढ़ गया है। मैं सुनहरी का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन मीनू चिड़िया को यहाँ बुला लूँ, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है रानो, तुम जैसा ठीक समझो। अकेला तुमसे कारोबार नहीं संभलेगा। कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया भी घर आ जाती है, पर रानो चिड़िया का छोले भटूरे का बिक्री देखकर वो अपनी बहन रानो चिड़िया से जलने लगती है। अरे बाप रे, इस रानो की कमाई तो महीनों का 1 लाख से कम नहीं होगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी, एक दिन रानो जेल में होगी, मैं जीजा जी से शादी कर लूंगी और सारी जायदाद मेरी होगी और भटूरे की दुकान भी। रानो चिड़िया और बंटी दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी गाय को मीनू चिड़िया चुपके से जहर दे देती है और गाय चिल्लाने लगती है और वहीं पे गिर जाती है। अरे वो मीनू, जाके जरा देख आज हमारी गाय क्यों चिल्ला रही है। मीनू जाके गाय को देखती है तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी। अरे ओ रानो दीदी, ये आपके गाय को क्या हो गया? मुंह से झाग निकल रही है। मीनू चिड़िया की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी वहाँ आते हैं। हे राम, ये गाय को क्या हो गया? लगता है कोई जहरीली चीज इसने गलती से खा ली है। मैं पनीर कैसे बनाऊंगी? गाय मर चुकी होती है और बंटी के दुकान पर पनीर छोले भटूरे बिकना बंद हो जाते हैं और पक्षियों की छोले भटूरे की डिमांड बढ़ती जा रही थी। अरे रानो दीदी, एक काम करो, मेरे जान पहचान का हलवाई पनीर बेचता है। तुम उसी से पनीर लेके पनीर छोले भटूरे बनाना शुरू कर दो। मैं आपको सस्ते में पनीर दिलवा दूंगी।
रानो चिड़िया न चाहते हुए भी सस्ते पनीर का छोले भटूरे बनाने लगती है और अपने ग्राहक पक्षियों को खिलाने लगती है। लेकिन सस्ता केमिकल वाला पनीर छोले भटूरे खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। पुलिस रानो को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी मीनू चिड़िया खुश होकर बोलती है, अब तू जिंदगी भर जेल में सड़ती रह और मैं बंटी जी से शादी करूंगी, सारी संपत्ति अपने नाम कर लूंगी। मैं जानबूझकर सस्ता केमिकल वाला पनीर तुझे दिलवाया था और ये सब मेरा प्लान था। मैं ही तेरी गाय को जहर दे दिया था। मीनू चिड़िया की सारी बातें वहीं खड़ी होकर सुनहरी सुन लेती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू मौसी, आपने मेरी मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को सारी बात बताऊंगी और आपको जेल में डलवाऊंगी। उसके बाद सुनहरी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस मीनू चिड़िया को जेल में डाल देती है और रानो चिड़िया जेल से बाहर आ जाती है। सुनहरी, तूने तो अपनी माँ को जेल से बचा लिया। तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। उसके बाद अगले दिन से रानो चिड़िया पनीर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।